इस वीडियो के स्टार्ट में येमो एडमंग को थैंक्स करते हुए कहता है, भगवान का शुक्र है कि मैं तुमसे मिला, और येमो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें दूसरी ओर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां निंगसू होश में आ जाती है। वह अपने बेड से उठती है, वह नाइफ और ब्लड को देखती है और कहती है, मैं पहले ही मर चुकी होंगी। ओह, मेरी बॉडी बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रही है और अब मैं आसानी से मूव कर सकती हूँ। जैसा कि बूढ़े लोगों ने कहा था कि मरने के बाद हमारी सारी बीमारियां गायब हो जाती हैं, तब हमारी सोल्स हमारी मॉर्टल बॉडी को छोड़कर हेवन की ओर चली जाती है। वह चारों ओर देखते हुए कहती है, लेकिन मैं अभी भी हॉस्पिटल में क्यों हूँ? शायद मुझे स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले नए ब्रिज को पार करना होगा और मैंगपो का यादें बुलाने वाला पानी पीने की जरूरत होगी। डॉक्टर निंगसू के रिपोर्ट की फाइल बेड पर रखता है। वे सभी डोर खोलकर अंदर एंटर करते हैं। निंगसू फनी फेस बनाते हुए कहती है, मदर और ली मोमोई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? निंग की मदर हैरान होते हुए कहती है, किंगसू, क्या तुम अपने आप बेड से उठ सकती हो? निंग की मदर जाकर निंग को हक कर लेती है और कहती है, मेरी डॉटर बहुत अद्भुत है, तुम अब चल भी सकती हो। तुम्हें अपनी बेचारी माँ की चिंता हो रही है। डॉक्टर कहता है, तुम्हें उठकर चलना चाहिए। किंगसू सोचती है, तो मैं नहीं मरी, यह स्ट्रेंज है, पर कल मैंने सुसाइड कमिट की थी। डॉक्टर कहता है, मैडम लानियो, आपको शांत होना चाहिए। सबसे पहले मुझे आपकी डॉटर को एग्जामिन करना होगा। डॉक्टर किंगसू को एग्जामिन करने लगता है। वह किंगसू की हार्ट रेट और ब्रीथ रेट को नॉर्मल पाता है। डॉक्टर निंग की चोट का प्लेस देखते हुए कहता है, उसकी बैक पर लगी चोट और ब्लड का थक्का पूरी तरह से गायब हो गया है। वह सरप्राइज होते हुए कहता है, एक डॉक्टर के रूप में पूरी कैरियर में मैंने कभी ऐसे चमत्कार को नहीं देखा है। यह एक मिरेकल है, यह एक इम्पॉसिबल काम है। निंग की मदर कहती है, किंगसू, यहाँ पर क्या हुआ? निंग कहती है, मुझे भी नहीं पता, पर जब मैं आज मॉर्निंग में जागी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। लीमो कहती है, किंगसू, वह नाइफ और ब्लड तुम्हारे पिलो के पास क्या कर रहा है? मुझे मत बताना कि येमो यहाँ आया था। निंग किंगसू फनी फेस बनाते हुए कहती है, लीमो, तुमने क्या कहा? येमो? क्या तुमने येमो को देखा है? लीमो कहती है, किंगसू, शांत हो जाओ, सबसे पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दो। जब कल मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन बॉक्स लेने गई थी, जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने येमो को वहीं पर देखा था। जब मैंने पूरा इंसिडेंट उसे बताया तो उसने कहा कि वह तुमसे मिलने हॉस्पिटल आएगा। मैंने उसी को मेडिसिन बॉक्स ले जाने को कहा था। हो सकता है कि उसे एंशिएंट मार्शल आर्ट क्लैन से कोई इनहेरिटेज मिल गई हो। यही कारण है कि वह इतना कुछ कर सकता है। निंग की मदर कहती है, यह इम्पॉसिबल है। मैं जितना जानती हूँ उसके आधार पर यहाँ तक कि एक एंशिएंट मार्शल आर्ट क्लैन भी ऐसा नहीं कर सकता, भले ही वह कोई एक्सपर्ट हो। ऐसी गंभीर चोट का इलाज करने के लिए उस पर्सन को बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। निंग सोचती है, इसका मतलब यह है कि जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो येमो ने मुझे बचाया और यह ब्लड का दाग उसी का है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हील कर रहा है। वह पर्सन जरूर ही येमो होगा। तभी निंग की मदर के फोन पर कॉल आता है। वह कॉल उठाते हुए कहती है, जोंग फेई, मैं बस तुम्हें कॉल करने ही जा रही थी। जोंग फेई कहता है, आज की न्यूज को चालू करो। वे न्यूज ऑन करते हैं। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कल रात निंगाई में एक बहुत भयानक होमिसाइड की घटना सामने आई। यूनिवर्सिटी टाउन के एक विला में सोंग साओटेन, कियान लिपिंग और कई लोग मारे पाए गए। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। यदि आपको कोई भी क्लू मिले तो आप पुलिस को इस केस में मदद करने के लिए कॉल कर सकते हैं। निंग की मदर सोचती है, ऐसा क्यों हुआ? आखिर अर्थ पार यह क्या हो रहा है? कियान शिपिंग सच में मारा गया? लीमू कहती है, आंट लैन, क्या सोंग साओवेन का बड़ा भाई नहीं है? निंग की मदर कहती है, जिस तरह से कियान शिपिंग के साथ है, यह डेफिनेटली वही सोंग साओटेन है जिसे हम जानते हैं। यामागुची
गोमी जापान का सबसे बड़ा पावर हाउस है और वेस्टर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर हाउस नानकिंग है और नानकिंग ईस्टर्न के सभी गैंग्स को रिप्रेजेंट करता है। नानकिंग का हेड क्यान लोंगटू है और क्यान शिपिंग उसका इकलौता बेटा है। क्यान लोंगटू, जिन्हें मूल रूप से क्यान बेयर के नाम से जाना जाता है, वो 11 साल की उम्र में उनके साथ जुड़ गया था और तब से वह उसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि उसने अफ्रीका में अपनी मर्सिनरी ट्रुप्स को भी इकट्ठा कर लिया है। हम एवरेज पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्मॉल कंट्रीज भी नानकिंग के नाम से डरती हैं और आज निंगाई में उसके इकलौते बेटे का मर्डर हो गया। लीमू कहती है, आंट लैन, यदि नानकिंग इतना ही पावरफुल है तो ऐसा कौन होगा जो एक ही साथ सॉन्ग फैमिली और नानकिंग को प्रोवोक करने की हिम्मत करेगा। निंग की मदर घबराते हुए कहती है, मैं नहीं जानती, पर मैं यह जानती हूँ कि निंगाई में अब कैओस मचने वाला है। निंग कहती है, मदर, यह हो सकता है? निंग की मदर कहती है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। अब तुम जाकर रेस्ट करो और तुम्हारे साथ लीमो भी रहेगी और ज़्यादा रेसली बिहेव मत करना। अब दूसरी ओर युनमिंग की ओर सीन शिफ्ट होता है। युनमिंग भी यही न्यूज़ पढ़ रही होती है कि यूनिवर्सिटी टाउन के एक विला में कई लोग मारे गए। वह यह न्यूज़ देखकर सरप्राइज हो जाती है। वह सोचती है, कल मैंने येमो को यूनिवर्सिटी टाउन के पास पाया था, तो वह वॉरियर ऑफ जस्टिस है जिन्होंने उन सभी को मारा। वह कहती है, वह सच में एक फूल है जो कमज़ोर लोगों की रक्षा करता है। येमो जागने लगता है। युनमिंग कहती है, वह जाग रहा है। येमो युनमिंग से जागकर कहता है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? तुमने मुझे क्यों बचाया? युनमिंग कहती है, मुझे माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारे जाने के बाद कुछ टाइम बाद जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे सच्चाई का पता चला। येमो का हाथ कांपने लगता है और वह बेड पर गिर जाता है। वह कार्टून चेहरा बनाते हुए कहता है, अरे मैं गिर गया। युनमिंग कहती है, अभी अभी तुम्हारा ब्लड बहना रुका है, तुम हाथ को दबाना नहीं चाहिए। यदि तुम बैठना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पीछे पिलो रख सकती हूँ। येमो छोटा बच्चा बनते हुए सोचता है, यह बहुत कंफर्टेबल है। येमो जब अपने कपड़े को ध्यान से देखता है तो वह हैरान होते हुए कहता है, तुमने मुझे यह क्या पहना दिया? मेरे कपड़ों को क्या हुआ? युनमिंग कहती है, तुम्हारे कपड़े पूरी तरह से खून से लथपथ हैं, इसलिए मैंने उन्हें कार में छोड़ दिया। येमो सोचता है, भगवान का शुक्र है कि मैं युनमिंग से मिल गया। अगर वह मेरा ब्लड बहने से नहीं रोकती तो शायद मैं अभी मारा जाता। लेकिन सबसे पहले मुझे सिल्वर हार्ट हर्ब और पर्पल हार्ट वाइन को चेक करना चाहिए। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं सब कल्टीवेशन रिसोर्स खो दूंगा। येमो युनमिंग से कहता है, तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, इसलिए मेरे कपड़े अंदर ले आओ। यदि मैं स्वयं उन्हें नहीं देखूंगा तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुक सकता हूँ। युनमिंग कहती है, तुम अभी बाहर नहीं जा सकते। पुलिसमैन चारों ओर तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे वो तुम्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लेंगे। येमो कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैंने क्या किया? युनमिंग कहती है, बिल्कुल। सुबह के समय यह न्यूज़ चल रही थी कि यूनिवर्सिटी टाउन के एक विला में कई लोगों का मर्डर हो गया। मैंने तुम्हें उसी एरिया के पास देखा था। तुम सड़क के किनारे बैठे थे और बहुत बुरी तरह से घायल थे और तुमने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया। कोई भी ऐसे गैस लगाकर बता सकता है कि तुम ही ने वो मर्डर किए होंगे। जब मुझे पता चला कि तुम कोई सिंपल पर्सन नहीं हो, जब मैंने तुम्हारी चोट पर मरहम पट्टी लगाई तो वे अचानक से हील होने लगे। अब तुम अकेले ही सस्पेक्ट हो जिसने अकेले ही उन सभी को मार डाला। तुम्हारे अलावा कौन हो सकता है? इसके अलावा येमो, तुम्हारा इरादा जो भी है, क्या मर्डर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम इतनी केयरलेसली कर सकते हो? यह एक घोर अपराध है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।